जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 26 सुनाने जा रही हूँ। सावन में नैना मैके आई, ससुराल 4 कदम पर था, पर 6 महीने से पहले आने का अवसर न मिला। मनीराम का बस हो तो अब भी न आने देता, लेकिन सारा घर नैना की तरफ था। सावन में सभी बहुएं मैके जाती हैं, नैना पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं किया जा सकता। सावन की झड़ी लगी हुई थी, कहीं कोई मकान गिरता था, कहीं कोई छत बैठती थी। सुखदा बरामदे में बैठी हुई आंगन में उठते हुए बुलबुलों की सैर कर रही थी। आंगन कुछ गहरा था, पानी रुक जाया करता था। बुलबुलों का बतासों की तरह उठकर कुछ दूर चलना और गायब हो जाना उनके लिए मनोरंजक तमाशा बना हुआ था। कभी कभी 2 बुलबुले आमने सामने आ जाते, जैसे हम कभी कभी किसी के सामने आ जाने पर कतरा कर निकल जाना चाहते हैं, पर जिस तरफ हम मुड़ते हैं उसी तरफ वह भी मुड़ता है और 1 सेकंड तक यही दाव घात होता रहता है। यही तमाशा यहाँ भी हो रहा था। सुखदा को ऐसा आभास हुआ मानो यह जानदार है, मानो नन्हे नन्हे बालक गोल टोपियां लगाए जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इसी वक्त नैना ने पुकारा, भाभी आओ, नाव नाव खेले, मैं नाव बना रही हूँ। सुखदा ने बुलबुलों की ओर ताकते हुए जवाब दिया, तुम खेलो, मेरा जी नहीं चाहता। नैना ने न माना। 2 नाव लेकर आई, सुखदा को उठाने लगी। जिसकी नाव किनारे तक पहुँच जाए उसकी जीत। 5-5 रुपए की बाजी। सुखदा ने अनिच्छा से कहा, तुम मेरी तरफ से भी एक नाव छोड़ दो, जीत जाना तो रुपए ले लेना। पर उसकी मिठाई नहीं आएगी, बता देती। तो क्या दवा आएगी? वाह, उससे अच्छी और क्या बात होगी। शहर में हजारों आदमी खांसी और ज्वर में पड़े हुए हैं, उनका कुछ उपकार हो जाएगा। सहसा मुन्नी ने आकर दोनों नावें छीन ली और उन्हें पानी में डालकर तालियां बजाने लगा। नैना ने बालक का चुम्बन लेकर कहा, वहाँ 2 एक बार रोज इसे याद करके रोती थी, न जाने क्यों बार बार इसकी याद आती रहती थी। अच्छा, मेरी याद भी कभी आती थी? कभी नहीं। हाँ, भैया की याद बार बार आती थी, और वह इतनी निठुर है कि 6 महीने में एक पत्र भी न भेजा। मैंने भी ठान लिया है कि जब तक उनका पत्र नहीं आएगा एक भी पत्र नहीं भेजूंगी। तो क्या सचमुच तुम्हें मेरी याद नहीं आती? और मैं समझ रही थी कि तुम मेरे लिए विकल हो रही होगी। आखिर अपने भाई की बहन ही तो हो, आंख की ओट होते ही गायब। मुझे तो तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। इन 6 महीनों में केवल 3 बार गई और फिर भी मुन्ने को न ले गई। यह जाता तो आने का नाम न लेता, तो क्यों मैं इसकी दुश्मन थी? उन लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी तो यही समझ नहीं आता कि तुम वहाँ कैसे रहती थी। तो क्या करती, भाग आती? तब भी तो जमाना मुझे हंसता। अच्छा सच बताना, पति देव तुमसे प्रेम करते हैं, वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं तो ऐसे आदमी से एक बार भी न बोलती, मैं कभी नहीं बोली। सच बहुत बिगड़े होंगे। अच्छा, सारा वृत्तांत कहो, सुहागरात को क्या हुआ? देखो, तुम्हें मेरी कसम, एक शब्द भी झूठ मत बोलना। नैना माथा सिकोड़कर बोली, भाभी तुम मुझे दिक्कत कर रही हो, लेकिन कसम रखाती हो तो जाओ, मैं कुछ नहीं बताती। अच्छा नहीं बताओगी? भाई कोई जबरदस्ती नहीं है। यह कहकर वह उठकर ऊपर चली गई। नैना ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अब भाभी कहाँ जा रही हो? कसम तो रखा चुकी हो, बैठकर सुनती जाओ। आज तक मेरी और उनकी एक बार भी बोलचाल नहीं हुई है। सुखदा ने चकित होकर कहा, अरे सच कह रही हो? नैना ने व्यथित हृदय से कहा, हाँ बिल्कुल सच है भाभी। जिस दिन मैं गई उस दिन रात को वह गले में हार डाले, आंखें नशे से लाल, उन्मत्त की भांति पहुँचे, जैसे कोई प्यादा असामी से महाजन के रुपए वसूल करने आए हैं, और मेरा घूंघट हटाते हुए बोले, मैं तुम्हारा घूंघट देखने नहीं आया हूँ,
और न मुझे यह ढकोसला पसंद है। आकर इस कुर्सी पर बैठो। मैं उन दकियानुसी मर्दों में नहीं हूँ जो ये गुड़ियों का खेल खेलते हैं। तुम्हें हंसकर मेरा स्वागत करना चाहिए था और तुम घूंघट निकाले बैठी हो, मानो तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहती। उनका हाथ पड़ते ही मेरे देह में जैसे सर्प ने काट लिया। मैं सिर से पांव तक सिहर उठी। इन्हीं मेरी देह को अस्वस्थ करने का क्या अधिकार? यह प्रश्न एक ज्वाला की भांति मेरे मन में उठा। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सारे सोने के स्वप्न जो मैं कई दिनों से देख रही थी जैसे उड़ गए। इतने दिनों से जिस देवता की उपासना कर रही थी, क्या उसका यही रूप था? इसमें न देवत्व था न मनुष्यत्व था, केवल मदांतता थी, अधिकार का गर्व था और हृदय निर्लज थी। मैं श्रद्धा के थाल में अपनी आत्मा का सारा अनुराग, सारा आनंद, सारा प्रेम स्वामी के चरणों में समर्पित करने को बैठी हुई थी। उनका यह रूप देखकर जैसे थाल में हाथ से छूटकर गिर पड़ा और इसका धूप दीप नैवेद्य जैसे भूमि पर बिखर गया। मेरी चेतना का एक एक रोम जैसे इस अधिकार गर्व से विद्रोह करने लगा। कहाँ था वह आत्मसमर्पण का भाव? मेरे अणु में व्याप्त हो रहा था। मेरे जी में आया, मैं भी कह दूं कि तुम्हारे साथ मेरे विवाह का यह आशय नहीं है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। तुम मेरे स्वामी हो तो मैं भी तुम्हारी स्वामिनी हूँ। प्रेम के शासन के सिवा मैं कोई दूसरा शासन स्वीकार नहीं कर सकती और न चाहती हूँ कि तुम स्वीकार करो। लेकिन जी ऐसा जल रहा था कि मैं इतना तिरस्कार भी न कर सकी। तुरंत वहां से उठकर बरामदे में आकर खड़ी हुई। वह कुछ देर कर मेरे कमरे में प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर झल्ला कर उठे और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कठोर स्वर में बोली, मैं यह अपमान नहीं सह सकती। आप बोलो, इस रूप पर इतना अभिमान? मेरी देह में आग लग गई। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे आदमी से बोलना भी मुझे अपमानजनक मालूम हुआ। मैंने अंदर आकर किवाड़ बंद कर लिया और उस दिन से फिर न बोली। मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूँ कि वह अपना विवाह कर ले और मुझे छोड़ दे। जो स्त्री में केवल रूप देखना चाहता है, जो केवल हाव भाव और दिखावे का गुलाम है, जिसके लिए स्त्री केवल स्वार्थ सिद्ध साधन है, उसे मैं अपना स्वामी नहीं स्वीकार कर सकती। सुखदा ने विनोद भाव से पूछा, लेकिन तुमने ही अपने प्रेम का कौन सा परिचय दिया? क्या विवाह के नाम पर इतनी बरकत कि पतिदेव आते ही आते तुम्हारे चरणों पर सिर रख देते? नैना गंभीर होकर बोली, हाँ, मैं तो समझती हूँ विवाह के नाम में बरकत है। जो विवाह को धर्म का बंधन नहीं समझता, उसे केवल वासना की तृप्ति का साधन समझता है, तो वह पशु है। सहसा शांति कुमार पानी में लथपथ आकर खड़े हो गए। सुखदा ने पूछा, भीग कहाँ गए थे? छतरी नहीं ली क्या? शांति कुमार ने बरसाती उतार कर अलगनी पर रख दी और बोले, आज बोर्ड का जलसा था, लौटते वक्त कोई सवारी नहीं मिली। क्या हुआ? बोर्ड में हमारा प्रस्ताव पेश हुआ? वही हुआ जिसका भय था। कितने वोटों से हारे? सिर्फ 5 वोट से। उन्हीं 5 ने दगा दे दी। लाला धनीराम ने कोई बात उठा नहीं रखी। सुखदा ने हतोत्साहित होकर कहा, तो फिर अब तो समाचार पत्रों और व्याख्यानों से आंदोलन करना होगा। सुखदा उत्तेजित होकर बोली, जी नहीं, मैं इतनी सहनशील नहीं हूँ। लाला धनीराम और उनके सहयोगियों में चैन की नींद नहीं सोने दूंगी। इतने दिनों सबकी खुशामद करके देख लिया, अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिर 10-20 प्राणियों की आहुति देनी पड़ेगी, तब लोगों की आंखें खुलेगी। मैं इन लोगों का शहर में रहना मुश्किल कर दूंगी। शांति कुमार लाला धनीराम से जले हुए थे। बोले, उन्हीं से धनीराम के हथकंडे हैं। सुखदा ने द्वेष भाव से कहा, किसी राम के हथकंडे हों, मुझे उसकी परवाह नहीं। जब बोर्ड ने एक निश्चय किया तो उसकी जिम्मेदारी का एक आदमी के सिर नहीं,
सारे बोर्ड पर है। मैं इन महल निवासियों को दिखा दूंगी कि जनता के हाथों में भी कुछ बल है। लाला धनीराम जमीन के उन टुकड़ों पर अपने पांव न जमा सके। शांति कुमार ने कातर भाव से कहा, मेरे ख्याल में तो इस वक्त प्रोपेगेंडा करना ही काफी है, अभी मामला तूल हो जाएगा। ट्रस्ट बन जाने के बाद से शांति कुमार किसी जोखिम के काम में आगे कदम उठाते हुए घबराते थे। अब उनके ऊपर एक संस्था का भार था और अन्य साधन की भांति वह साधन को ही सिद्ध समझने लगे। अब उन्हें बात बात में बदनामी और अपनी संस्था के नष्ट हो जाने का भय सताने लगा। सुखदा ने उन्हें फटकार बताई, आप क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने इन पढ़े लिखे स्वार्थियों को खूब देख लिया है। मुझे अब मालूम हो गया है कि यह लोग केवल बातों के शेर हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो, वही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों से लिपट जाएंगे। अब तक यह लोग उनसे रियायत चाहते थे, अब अपना हक मांगेंगे। रियायत न करने का उन्हें अख्तियार है, पर हमारे हक से हमें कौन वंचित रह सकता है। रियायत के लिए कोई जान नहीं देता, पर हक के लिए जान देना सब जानते हैं। मैं यह भी देख लूंगी धनीराम और उनके पिट्ठू कितने पानी में हैं। यह कहती हुई सुखदा पानी बरसते में कमरे से निकल आई। 1 मिनट के बाद शांति कुमार ने नैना से पूछा, कहाँ चली गई, बहुत जल्द गर्म हो जाती है। नैना ने इधर उधर देखकर कहार से पूछा तो मालूम हुआ सुखदा बाहर चली गई। उसने शांति कुमार से कहा। शांति कुमार ने विस्मित होकर कहा, इस पानी में कहाँ गई होंगी, मैं डरता हूँ कहीं हड़ताल वड़ताल न कराने लगे। तुम तो वहाँ जाकर मुझे भूल ही गई नैना, एक पत्र भी न लिखा। एकाएक उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनके मुंह से एक अनुचित बात निकल गई है। उन्हें नैना से यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। इसका वह जाने मन में क्या आशय समझे। उन्हें यह मालूम हुआ जैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। वह वहां से भाग जाने के लिए रास्ता खोजने लगे। वह अब यहाँ एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। उनके दिल में हलचल होने लगी, कहीं नैना अप्रसन्न होकर कुछ कह न बैठे। ऐसी मूर्खता उन्होंने कैसे कर डाली। अब तो उनकी इज्जत ईश्वर के हाथ है। नैना का मुख लाल हो गया। वह कुछ जवाब न देकर मुन्ने को पुकारती हुई कमरे से निकल गई। शांति कुमार मूर्तिवत बैठे रहे। अंत को वह उठकर सिर झुकाए इस तरफ चले गए, मानो जूते पड़ गए हों। नैना का यह आरक्त मुखमंडल एक दीपक की भांति उनके अंतःपट को जैसे जला डालता था। नैना ने सहृदयता से कहा, कहाँ चले डॉक्टर साहब, पानी तो निकल जाने दीजिए। शांति कुमार ने कुछ बोलना चाहा, पर शब्दों की जगह कंठ में जैसे नमक डला पड़ा था। वह जल्दी से बाहर चले गए, इस तरह लड़खड़ाते हुए मानो अब गिरे। आंखों में आंसुओं का सफर उमड़ा हुआ था। अब भी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। संध्या से पहले संध्या हो गई थी और सुखदा ठाकुर द्वारे में बैठे हुई ऐसे हड़ताल का प्रबंध कर रही थी जो म्युनिसिपल बोर्ड और उसके कर्णधारों का सिर हमेशा के लिए नीचा कर दे। उन्हें हमेशा के लिए सबक मिल जाए कि उन्हें वे नीच समझते हैं। उन्हीं की दया और सेवा पर उनके जीवन का आधार और सारे निगर में एक सनसनी सी छा गई है। मानो किसी शत्रु ने नगर को घेर लिया हो। कहीं धोबियों का जमाव हो रहा है, कहीं चमारों का, कहीं मिस्त्रों का। नाई कहारों की पंचायत अलग हो रही थी। सुखदा देवी की आज्ञा कौन टाल सकता था। सारे शहर में इतनी जल्द संवाद फैल गया कि यकीन ही नहीं आता। ऐसे अवसरों पर न जाने कहां से दौड़ने वाले निकल आते हैं। जैसे हवा में भी हलचल होने लगती थी। महीनों से जनता को आशा हो रही थी कि नए नए घरों में रहेंगे, साफ सुथरे हवादार घरों में, जहां धूप होगी वहां होगी प्रकाश होगा। सभी एक नए जीवन का स्वप्न देख रहे थे।
आज नगर के अधिकारों ने उनकी सारी आशाएं धूल में मिला दी। नगर की जनता अब उस दशा में न थी कि उस पर कितना ही अन्याय हो रहा है वह चुपचाप सहती जाए। उसे अपने सत्व का ज्ञान हो चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें भी आराम से रहने का उतना ही अधिकार है जितना धनियों को एक बार संगठित आग्रह की सफलता देख चुके थे। अधिकारियों को यह निरंकुशता पर स्वार्थपरता उन्हें असहनीय हो गई और यह कोई सिद्धांत की राजनीतिक लड़ाई न थी जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप जनता की समझ में मुश्किल से आता था। इस आंदोलन का तत्काल फल उनके सामने था। भावना या कल्पना पर जोर देने की जरूरत न थी। शाम होते ही ठाकुर द्वारे में अच्छा खासा बाजार लग गया। धोबियों का चौधरी मैकू अपनी बकरी जैसी दाढ़ी हिलाता हुआ बोला, नशे से लाख लाल कपड़े बना रहा था कि खबर मिली, भागा आ रहा हूँ। घर में कहीं कपड़े रखने की जगह नहीं है, गीले कपड़े कहाँ सुखाएं। इस पर जगन्नाथ मेहरा ने डांटा, झूठ न बोलो मैकू, तुम कपड़े बना रहे थे, अभी सीधे ताड़ी खाने से चले आ रहे हो। इतना समझाया गया पर तुमने अपनी टेव न छोड़ी। मैकू ने तीखे होकर कहा, लो अब चुप रहा चौधरी, नहीं अभी सारी कलई खोल दूंगा। घर में बैठकर बोतल की बोतल उड़ा जाते हो और यहाँ आकर सेखी बघाड़ते हो। मेहतरों का जमादार मतई खड़े होकर अपनी जमादारी को शान दिखाकर बोला, पंचो यह वक्त बदहवाई बातें करने की नहीं है। जिस काम के लिए देवी जी ने बुलाया है उसको देखो और फैसला करो कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्हीं बिलों में पड़े सड़ते हो या चलकर हकीमों से फरियाद करोगे। सुखदा ने विद्रोह भरे स्वर में कहा, हाकिमों से जो कुछ कहना सुनना था कह सुन चुके हैं, किसी ने भी कान न दिया। 6 महीने से यही कहासुनी हो रही है, लेकिन अब तक उसका कोई फल न निकला। जो अब क्या निकलेगा। हमने आरजू मिन्नत से काम निकालना चाहा था, पर मालूम हुआ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। पर जितना दबेंगे यह बड़े आदमी हमें उतना ही दबाएंगे। आज तुम्हें तय करना है कि तुम अपने हक के लिए लड़ोगे, तैयार होगे या नहीं। चमारों का मुखिया सुमेर लाठी टेकता हुआ मोटे चश्मे लगाए खोखले मुंह से बोला, हरज मारुत करने के सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा क्या बस है। मुरली खटिक ने बड़ी बड़ी मूछों पर हाथ फेर कर कहा, बस कैसे नहीं है, हम आदमी नहीं हैं कि हमारे बाल बच्चे नहीं हैं। किसी को तो महल और बंगला चाहिए, हमें कच्चा घर भी ना मिले। मेरे घर में 5 जन हैं, उनमें से 4 आदमी महीने भर से बीमार हैं। उस काल कोठरी में बीमार न हो तो क्या हो। सामने से गंदा नाला बहता है, सांस लेते नाक फटती है। ईद कुंजड़ा अब अपनी झुका हुई कमर की सीधी करने की चेष्टा करते हुए बोला, अगर मुझ पर मेरा आराम करना लिखा होता तो हम भी किसी बड़े आदमी के घर पैदा होते। हाफिज हलीम आज बड़े आदमी हो गए हैं, न मेरे जूते बेचते थे, लड़ाई में बन गए, अब रईसों के ठाट है। सामने चला जाओ तो पहचानेंगे ही नहीं तो पैसे धेले की मूली तुरई उधार ले जाते थे। अल्लाह बड़ा कारसाज है, अब तो लड़का भी हकीम हो गया है, क्या पूछना है। जंगली घोसी पूरा काला देव था, मशहूर का मशहूर पहलवान बोला, मैं तो पहले ही जानता था, कुछ होना हवाना है नहीं, अमीरों के सामने हमें कौन पूछता है। अमीर बेग पतली लंबी गर्दन निकाल कर बोला, बोर्ड के फैसले की अपील तो कहीं होती होगी, हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। हाई कोर्ट न सुने तो बादशाह से फरियाद की जाए। सुखदा ने मुस्कुरा कर कहा, बोर्ड के फैसले की अपील वही है जो इस वक्त तुम्हारे सामने हो रही है। आप ही लोग हाई कोर्ट और आप ही लोग जज हैं। बोर्ड अमीरों का मुंह देखता है, गरीबों के मोहल्ले खोद खोद कर फेंक दिए जाते हैं, इसलिए कि अमीरों के महल बने, गरीबों को 10-5 रुपए मुआवजा देकर उसी जमीन के हजारों वसूल किए जाते हैं।
उन रुपयों से अफसरों की बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है। जिस जमीन पर हमारा दावा था वह लाला धनीराम को दे दी गई। वहाँ उनके बड़े बंगले बनेंगे। बोर्ड को रुपया से प्यार है, तुम्हारी जान से उनकी कोई कीमत नहीं। उनकी निगाह में इन स्वार्थियों से इंसाफ की आशा छोड़ दो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है उसका उन्हें ख्याल नहीं। वे समझते हैं यह गरीब लोग हमारा कर ही क्या सकते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारे ही हाथों में सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, सिर्फ हड़ताल करना है, यह दिखाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मंजूर नहीं किया। और हड़ताल 1-2 दिन की नहीं होगी, यह उस वक्त तक रहेगी जब तक बोर्ड अपना फैसला रद्द करके हमें जमीन न दे दे। मैं जानती हूँ ऐसे हड़ताल करने पर आसान नहीं है। आप लोगों से बहुत ऐसी जिनके घर में एक दिन का भोजन नहीं है, मगर वह भी जानती हूँ कि बिना तकलीफ उठाए आराम नहीं मिलता। सुमेर के जूते की दुकान थी, 3-4 चमार नौकर थे, खुद जूते काट लिया करता था, मजदूर से पूंजीपति बन गया था। घास वालों और रसोइयों को सूद पर रुपए भी उधार दिया। मोटी एनको के पीछे से बिज्जू की भांति ताकता हुआ बोला, हड़ताल होना तो हमारी बिरादरी में मुश्किल है बहू जी। यूँ आपका गुलाम हूँ और जानता हूँ कि आप जो कुछ करेंगी हमारी भलाई के लिए करेंगी, पर हमारी बिरादरी में हड़ताल होना मुश्किल है। बेचारे दिन भर घास काटते हैं, सांझ को बेचकर दाल आटा जुटाते हैं। जब कहीं चूल्हा जलता है, कोई साहसी हो कोई कोचवान, बेचारों की नौकरी जाती रहेगी। अब तो सभी जाति वाले सही सी कोचवानी करते हैं। उनकी नौकरी दूसरे उठा ले तो बेचारे कहाँ जाएंगे। सुखता विरोध सहन न कर सकती थी। इन कठिनाइयों का उसकी निगाह में कोई मूल्य न था। तिनक कर बोली, तो क्या तुमने समझा था कि बिना कुछ किए धरे अच्छे मकान में रहने को मिल जाएंगे? संसार में जो अधिक से अधिक कष्ट सह सकता है उसी की विजय होती है। मतई जमादार ने कहा, हड़ताल से नुकसान तो सभी का होगा, क्या तुम हुए क्या हम हुए, लेकिन बिना धुएं के आग नहीं जलती। बहू जी के सामने हम लोगों ने कुछ न किया तो समझ लो जन्म भर ठोकर खानी पड़ेगी। फिर ऐसा कौन है जो हम गरीबों का दर्द समझेगा। जो कहो नौकरी चली जाएगी तो नौकर तो हम सभी हैं। कोई सरकारी का नौकर तो है नहीं, कोई रईस का नौकर है नहीं। हमको यहाँ कौल कसम भी कर लेनी होगी कि जब तक हड़ताल रहे किसी की जगह पर न जाए, चाहे भूखों मर भले ही जाए। सुमेर ने मतई को झिड़क दिया, तुम जमादारी वाली बात समझते नहीं, बीच में कूद पड़ते हो। तुम्हारी और बात है, हमारी और बात है। हमारा काम सभी करते हैं, तुम्हारा काम और कोई नहीं कर सकता। मैकू ने सुमेर का समर्थन किया, यह तुमने बहुत ठीक कहा सुमेर चौधरी। हम ही को देखो, अब पढ़े लिखे आदमी धुलाई का काम करने लगे हैं। जगह जगह कंपनी खुल गई है। ग्राहक के यहाँ पहुँचने के एक दिन को भी देर नहीं होती तो वह कपड़े कंपनी भेज देते हैं। हमारे हाथ से ग्राहक निकल जाते, हड़ताल 10-5 दिन चली तो हमारा रोजगार मिट्टी में मिल जाएगा। अभी पेट की रोटियां तो मिल जाती हैं, तब तो रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। मुरली खटीक ने ललकार कर कहा, जब कुछ करने का बूता नहीं है तो लड़ने किस बात पर चले आते थे। क्या समझते थे रो देने से दूध मिल जाएगा। वह जमाना अब नहीं रहा। अगर आप और बाल बच्चों का सुख देखना चाहते हैं तो सब तरह की आफत बला सिर अपना लेनी पड़ेगी। नहीं घर में जाकर आराम से बैठो और मक्खियों की तरह मरो। ईद ने धार्मिक गंभीरता से कहा, होगा वही जो मुझ पर है। हाय हाय करने से कुछ होने को नहीं। हाफिज हलीम तकदीर से ही बड़े आदमी हो गए। अल्लाह की रजा होगी तो मकान बनते देर नहीं लगेगी। जंगली ने इसका समर्थन किया, बस तुमने लाख रुपए की बात कह दी ईदू। मियाँ हमारा दूध का सौदा ठहरा, एक दिन दूध न पहुँचाएंगे तो लोग घुड़कियाँ जमाने लगते हैं। हम डेयरी से दूध लेंगे
तुम बहुत देर करते हो। हड़ताल 10-5 दिन चल गई तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। दूध तो ऐसी चीज नहीं कि आज न बिके तो कल बिक जाएगा। ईदू बोला, वही हाल तो साफ पात का भी है भाई। फिर बरसात के दिन है, सुबह की चीज शाम को सड़ जाती है और कोई सेठ में भी नहीं पूछता। अमीर बेग ने अपनी सारस सी गर्दन उठाई। बहू जी, मैं तो कोई कायदा कानून नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि बादशाह के साथ इंसाफ जरूर होता है। रातों को भेष बदल कर रैयत का हाल चाल जानने के लिए निकलते हैं। अगर ऐसी अर्जी तैयार की जाए तो जिस पर हम सबके दस्तखत हो और बादशाह के सामने पेश किए जाएं, तो उस पर जरूर लिहाज किया जाएगा। सुखदा ने जगन्नाथ की ओर आशा भरी आंखों से देखकर कहा, तुम क्या कहते हो जगन्नाथ? इन लोगों ने तो जवाब दे दिया। जगन्नाथ ने बंगले झांकते हुए कहा, तो बहू जी, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर सब भाई साथ दे तो मैं तो तैयार हूँ। हमारी बिरादरी का आधार नौकरी है। कुछ लोग खोचे लगाते हैं, कोई डोली ढोता है, पर बहुत करके लोग बड़े आदमियों की सेवा टहल करते हैं। 2-4 दिन बड़े घरों की औरतें भी घर का काम काज कर लेंगी। हम लोगों को तो सत्यानाश ही हो जाएगा। सुखदा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और मतई से बोली, तुम क्या कहते हो? क्या तुमने भी हिम्मत छोड़ दी? मतई ने छाती ठोककर कहा, बात कहकर निकल जाना पाजियों का काम है। सरकार आपका जो हुक्म होगा उससे बाहर नहीं जा सकता, चाहे जान रहे या जाए। बिरादरी पर भगवान की दया से इतनी धाक है कि जो बात मैं कहूँगा उसे कोई दुलक नहीं सकता। सुखदा ने निश्चय भाव से कहा, अच्छी बात है, कल से तुम अपनी बिरादरी की हड़ताल करवा दो और चौधरी लोग जाएंगे। मैं खुद घर घर मांगूंगी, द्वार द्वार जाऊंगी, एक एक पैर पड़ूंगी और हड़ताल करा के छोड़ूंगी। और हड़ताल न हुई तो मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे तुम लोगों से बड़ी आशा थी, तुम्हारा बड़ा जोर था, अभिमान था, तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया। यह कहती हुई वह ठाकुर द्वारे से निकलकर पानी में भीगती हुई चली गई। मतई भी उसके पीछे पीछे चला गया और चौधरी लोग अपनी अपराधी सूरत लिए बैठे रहे। एक क्षण के बाद जगन्नाथ बोला, बहू जी ने शेर कलेजा पाया है। सुमेर ने पोपला मुंह चबाकर बोला, कहा लक्ष्मी की अवतार है, लेकिन भाई रोजगार तो नहीं छोड़ा जाता। हाकिमों की कौन चलाए? 10 दिन 15 दिन न सुने तो यहाँ तो मर मिटेंगे। ईदू को दूरी की समझी, मर नहीं मिटेंगे। पंचों चौधरियों को जेल में कूद दिया जाएगा। तो किस फेर में? हकीमों से लड़ना ठट्टा नहीं है। जंगली ने हामी भरी, हम क्या खा रईसों से लड़ेंगे? बहू जी के पास धन है, इलम है, वह अफसरों से 2-2 बातें कर सकती हैं, हर तरह का नुकसान सह सकती हैं। हमारा तो बंधिया बैठ जाएगी। किंतु सभी मन में लज्जित थे, जैसे मैदान से भागा सिपाही। उसे अपने प्राणों के बचाने का जितना आनंद होता है, उससे कहीं ज्यादा भागने की लज्जा होती है। वह अपनी नीति का समर्थन मुंह से चाहे कर ले, हृदय से नहीं कर सकते। जरा देर में पानी रुक गया और यह लोग भी यहाँ से चले, लेकिन उनके उदास चेहरों पर, उनकी मंद चाल में, उनके झुके हुए सिरों में, उनके चिंतामय मौन में उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे